अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने अपना जो लास्ट हमारा चैप्टर था डेट इज़ एंजाइम्स हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर जो है चैप्टर 8 बायो एनर्जेटिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Bioenergetics is the study of how living organisms acquire, convert, store and utilize energy to fuel their process. Organisms obtain energy primarily from their surrounding. Plants capture sunlight through photosynthesis while animal and other organisms consume food. This energy is then converted into usable chemical energy stored in the molecule like ATP, adenosine triphosphate. ATP acts as a ready source of energy. Cells can use ATP whenever they need energy for processes such as growth, movement, repair, and reproduction. Oxidation, reduction, redox reactions are fundamental to the metabolism of organisms. In these reactions, electrons are transferred between molecules. In oxidation, molecules lose electron, and in reduction, it gain electron. This electron flow is essential for generating energy in the form of ATP. During processes like cellular respiration and photosynthesis, bioenergetics is the study of energy transformation in living organisms. बेटे जो टॉपिक अभी जो हमने जस्ट जो है अभी शुरू किया है, हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर का, डेट इज़ बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स बेटे क्या चीज़ है? बायोएनर्जेटिक्स जो है ये स्टडी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है ये स्टडी है कि किस तरह से जो है डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो जब वो कंप्लीट करते हैं तो जो एनर्जी जो है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, और जो एनर्जी प्लांट या एनिमल जो अगर बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एनर्जी एक तो किस फॉर्म में है, और फिर उस एनर्जी से जो है वो क्या क्या काम लिए जा रहे हैं, ये सारे हम लोग डिटेल से इस चैप्टर में बेटे पढ़ेंगे। ये बात तो आपको पता है, हम पहले भी चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि प्लांट जो है वो कौन सा है। प्लांट का एक बड़ा बेसिक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको पता है प्लांट में जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। बार बार मुझे बताने मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है, इतनी दफ़ा मैं रिपीट कर चुकी हूँ। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके जो है अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर होती है बेटे? ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6। उसके साथ क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो है फिर प्लांट जो है वो अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। और ये एनर्जी जो है ये वो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP एक सोर्स है किसका? एनर्जी का। ATP मैंने वर्ड बोला है, ये एब्रीवेशन है बेटे किसकी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। ठीक है, और इस एनर्जी को फिर प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रिएक्शन जो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी लिखी हुई है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये एक वर्ड है बेटे, ये हम लोग कंबाइनली बोलते हैं जब दो रिएक्शंस की बात हम लोग करते हैं ना कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन होंगे। इन दोनों रिएक्शंस में भी आपको जो है ATP जो है जो एनर्जी का जो फ्लो है वो रिक्वायर्ड होता है, और ये सारी की सारी एनर्जी जो है ये ATP की फॉर्म में जो है ये फिर ऑर्गेनिजम्स में जो है यूज़ हो रही होती है। बहुत सारे प्रोसेसेस में रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ग्रोथ है, लॉट ऑफ रिएक्शंस है। इन द एंड बायोएनर्जेटिक जो है वो कंबाइनली अगर हम इसको करें कि ये क्या चीज़ है, तो बायोएनर्जेटिक जो है ये स्टडी है किसकी? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है। जब हम इसको कंबाइनली स्टडी करेंगे तो हम इसको कौन सी ब्रांच में करेंगे? इसको हम लोग बायोएनर्जेटिक्स में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ओवर फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का 8.1 है। 120 पेज पे आप आएँ, डेट इज़ ATP। ATP अभी मैं बता के आई हूँ कि एनर्जी है। ठीक है ना, तो ATP के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। पहले मैं रीडिंग करूँगी, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी बेटे।
सेल यूजेस अ स्पेशल एनर्जी करेंसी। ये यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग भी करें मेरे साथ, गौर से देखिए अपनी बुक की तरफ। सेल्स यूज अ स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शन। दिस करेंसी इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हेन a cell store energy they make ATP. When cells need energy they break ATP. ATP molecules have 3 subunits: adenine, nitrogenous base, ribose, a 5 carbon sugar, and 3 phosphate group. In the molecule of ATP, the covalent bond between two phosphates are high energy bond. When one of these bond is broken, inorganic phosphate Pi separates and energy is released. The breaking of one phosphate bond releases about 7.3 kilocalories पर मोल ऑफ एटम। आगे आपको रिएक्शन दिया हुआ है, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर पी हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स। व्हेन दिस हैपन एटीपी बिकम्स एडीपी एंड वन पीआई इज रिलीज्ड। फॉस्फेट ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, पीआई को फॉस्फेट है ये। इन सम केसेस एडीपी इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू एएमपी। एएमपी एब्रीवेशन है बेटे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब टी है तो वो ट्राईफॉस्फेट होगा, डी होगा तो डाईफॉस्फेट है, एम होगा तो मोनोफॉस्फेट है। उसकी भी आगे क्वेश्चन लिखी हुई है। सेल गेट एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। दे स्टोर दिस एनर्जी बाय कंबाइनिंग एडीपी विद पीआई टू फॉर्म एटीपी। सो वी कैन समराइज दैट एटीपी इज मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस and is broken down during energy consuming process. In this way ATP transfer energy between metabolic reactions. तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को समझाऊंगी, वो क्या है बेटे, डेट इज ATP। ठीक है, अब आप लोग गौर से देखो कि ATP है क्या, ATP कैसे बना होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, ये सारा भी आपको मैंने समझाना है और आपने इसको समझने की पूरी से कोशिश करनी है। सेल यूज स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शन। आपकी पहली लाइन है कि सेल जो है वो स्पेशल करेंसी जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपने रिएक्शंस के लिए, ठीक है। और इस करेंसी को वो चीज़ वो एक देखो एक आप समझ लो ना, एक करेंसी है, एक एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है। उस एनर्जी की फॉर्म को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो करेंसी है, ये जो मैंने वर्ड बोला है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है बेटे, ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बोलो, मैंने भी क्या वर्ड बोला, न्यूक्लियोटाइड। एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है, एडीपी। एटीपी यहाँ पे मैं लिखूँ एटीपी, ये मैंने एक वर्ड लिखा, ठीक है। ए मीन एडिनोसिन, टी मीन ट्राई और पी मीन फॉस्फेट, यानी कि 3 चीज़ें होगी ना। एडिनोसिन अभी आप पढ़ के आए थे ना, जब मैंने हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस पढ़ाई थी, सॉरी नाइट्रोजीनियस बेसिस पढ़ाई थी आपको, 4 बेस पढ़ी थी ना हमने, उनमें से एक है। टी किसके लिए है बेटे, ट्राई के लिए, यानी कि 3। पी किसके लिए है, फॉस्फेट। और ये कंबाइन होकर क्या नाम बन गया आपके पास, ये कंबाइन होकर एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसका नाम क्या हुआ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्लियर हो गया अब इसका नाम। सेल के अंदर आपको पता है, प्लांट सेल भी और एनिमल सेल दोनों की बात यहाँ पे हो रही है कि इनके अंदर जो है वो क्या होता है कि एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। क्या होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस में एनर्जी जो है बनती है, लेकिन उनके सेल्स के अंदर जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है बेटे, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो ये एटीपी दोबारा क्या हो जाता है, दोबारा ब्रेक डाउन इसका हो जाता है और हमें जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उनकी जो एनर्जी की ज़रूरत थी वो क्या हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। समझ आ रही है ना मेरी बातों की, अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट लिया है। अच्छा, अब हम आते हैं कि एटीपी है क्या चीज़, ये किस तरह बन के मिला हुआ है। आपने क्या इसको समझना है कि एटीपी जो है, नाम से पता चल रहा है इसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं बेटे। एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स। कितने इसके यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं। ये खुद एक यूनिट है, फिर आगे इसके सब यूनिट्स हैं। कितने सब यूनिट्स हैं इसके, 3। पहले इसमें क्या है, पहले इसमें एक नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ी हुई है जिसका नाम क्या है, एडेनिन, ठीक है। फिर इसमें एक पेंटोज शुगर है जो कि राइबोज है, और फिर इसमें क्या है, एक फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं। अब मैं आपको इसका देखो फार्मूला बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, इसमें ये देखो, यहाँ पे आप 5 कार्बन शुगर बनाएंगे, 1 2, ये कार्बन है, 3 4
इनके एंगल स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट नहीं होता बेटे। ऐसे बनाओ, यूं यूं और यूं। क्लियर है? ये मैंने क्या ड्रॉ किया बेटे, इसको आपने बाहर नहीं निकालना, ओके। आपने इनको बिल्कुल एंड तक ऐसे ज्वाइन करना है। पहले मैंने ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये स्ट्रक्चर किसका मैंने ड्रॉ किया? दिस इज राइबोज। क्या चीज़ है ये? राइबोज है। राइबोज के साथ क्या चीज़ अटैच है बेटे? राइबोज के साथ आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ये एक, ये छोटा, ये बड़ा, ये फिर छोटा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, और इसके साथ इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। इसको मैं ऐसे छोटा बना के दिखाती हूँ। ये देखो, हेक्सागोनल शेप जैसे होती है ना, ये हेक्सागोनल शेप होती है। यहाँ से आपने इसका एक कार्बन जो है रिमूव कर देना है और उसके साथ इस चीज़ को आपने ज्वाइन कर लेना है। 1 2 3 4 को समझ आ गई है? इसके साथ आपने इस चीज़ को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है एडेनिन का। आई समझ? और इसके साथ हमने अब एक और चीज़ ज्वाइन कर लेनी है। हमने इसके साथ 3 फॉस्फेट जो है वो अटैच कर लेना है, फॉस्फेट ग्रुप 1 2 एंड 3, ठीक है। ये क्या चीज़ थी? ये क्या बना? ये क्या था? एडेनिन क्या होता है? ये नाइट्रोजीनियस बेस थी एक। ये क्या है? 5 कार्बन शुगर। और ये क्या चीज़ है? ये हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और इनके दरमियान में देखो बेटे, ये बॉन्डिंग हुई हुई है, ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये और ये, ठीक, नज़र आ रहे हैं आपको ये बॉन्ड्स? इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एनर्जी बॉन्ड्स। आपको समझ आई? ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है किसका बेटे? एटीपी का। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है? एटीपी का। दोबारा एक दफ़ा सुनो। एटीपी कंसिस्ट ऑफ क्या? आपके पास है 3 सब यूनिट, 1 2 3 सब यूनिट्स हैं। इसमें एक नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, कौन सी है? एडेनिन, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? 5 कार्बन शुगर अटैच है, डेट इज राइबोस। तीसरा इसमें क्या चीज़ अटैच है? 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और ये तीनों के दरमियान में जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड है, उनको क्या कहते हैं? एनर्जी बॉन्ड। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है एटीपी का। एटीपी 3 फॉर्म्स में होता है। कितनी फॉर्म्स में होता है? 1 2 3। एक है एटीपी, एक है एडीपी, और एक है एएमपी, ठीक है। अब इधर देखो, टी मीन ट्राई, डी मीन डाई, एम मीन मोनो। मोनो मीन 1 ना, डाई मीन 2, ट्राई मीन 3, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 3 फॉस्फेट के ग्रुप होंगे। एडेनिन डाइफॉस्फेट तो उसमें 2 फॉस्फेट के ग्रुप्स आ जाएंगे। एडेनिन मोनोफॉस्फेट होगा तो उसमें 1 फॉस्फेट ग्रुप होगा, 1 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। यानी कि एनर्जी जो है वो तीन तरह की करेंसीज में अवेलेबल है एनर्जी बेटे। किस किस में? एटीपी की फॉर्म में, एडीपी की फॉर्म में, एएमपी की फॉर्म में। तीनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है? ये ट्राइफॉस्फेट है, ये डाइफॉस्फेट है, और ये क्या है? मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन 1 फॉस्फेट ग्रुप होगा, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, और ट्राई में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया किसका? मैंने आपको बता दिया एटीपी का, ठीक है। और एटीपी मैंने आपको ये भी बता दिया कि एटीपी की एब्रीवेशन क्या है। फिर आगे इसकी 3 तरह की फॉर्म में ये अवेलेबल है, ये भी हमने पढ़ लिया। ये जो बेटे इनके दरमियान में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, फॉस्फेट के दरमियान में, ये क्या होते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे कि दीज आर कोवलेंट बॉन्ड एंड दे आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। ये आपने याद रखना है।
जब इनका एक बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड जो है ये टूटता है तो क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। क्या होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। देखो एटीपी, कोई भी एटीपी है, एटीपी मॉलिक्यूल आपके पास है, उसका जब हम ब्रेक डाउन करेंगे उसमें से मैं एक फॉस्फेट जो है वो निकाल दूँ, अब सपोज करो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक फॉस्फेट निकाला ना, 3 थे ना, तो क्या बन जाएगा, डाइफॉस्फेट। शाबाश, एक निकल गया तो 2 बन जाएंगे, और साथ हमारे पास क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है साथ रिलीज हो जाएगी, ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर मैं ये एडीपी है, एडीपी में से मैं अगेन एक फॉस्फेट अगर निकाल दूं, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है मैं दोबारा यहां से निकाल देती हूं, अगर ये आपकी बुक में नहीं है, कोर्स इसको देखें और इसको ड्रॉ करें, तो क्या बन जाएगा। अब एडीपी में से भी मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया, मोनोफॉस्फेट। और जब भी कभी, आप देखो इनके दरमियान में बॉन्ड थे ना, इसका मतलब मैं बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ, तोड़े हम बॉन्ड को। जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो साथ क्या निकलेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। और यही वो एनर्जी है जो प्लांट जो है अपने फर्दर वर्किंग के लिए, फर्दर प्रोसेसेस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे फिर आपका आता है कि अगर एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है ना, जब टूटता है ना, यानी कि एटीपी से मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप निकाला, आपके पास एडीपी आया, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना बेटे, ये देखो एटीपी, इसको अगर रिएक्शन एटीपी प्लस वाटर करें अगर हम लोग, हमारा क्या हो जाएगा, एडीपी आ जाएगा प्लस पीआई, निकल गया ना, एक ब्रेक हो गया ना, और साथ हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी कितनी रिलीज होगी, वो होगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपने याद रखना है, ठीक है। एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है जब वो ब्रेक होता है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटे, आपने याद रखना है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिएक्शन जो है हमेशा, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जब टूटते हैं ना ये बॉन्ड, तब जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोबारा उसमें से 1 निकालेंगे तो वो एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। यही रिएक्शन मैंने एटीपी के साथ लिखा, इधर देखें, और यही रिएक्शन अगर मैं यही दोबारा लिख दूं, यहाँ पे एडीपी लिख दूं अगर, प्लस दोबारा मैं हाइड्रोजन लिखूं, और इसमें से मैंने फॉस्फेट ग्रुप निकालना है अब एक, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एडीपी एएमपी आ जाएगा। शाबाश, वही चीज़ जो मैंने पहले एएमपी साथ एक फॉस्फोरस वो निकल गया ना, और साथ क्या रिलीज हुई, एनर्जी। एनर्जी कितनी रिलीज हुई बता दिया। जब भी आपका एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपने याद रखना है। मैम 2 फॉस्फेट एक साथ निकल सकते हैं बाहर? पहले एडीपी बनेगा, एक निकलेगा पहले सिर्फ, फिर दूसरा निकलेगा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी निकलती है ना बेटे, सेल जो है ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और ये एनर्जी जो है जब एडीपी को पीआई के साथ हम ज्वाइन करेंगे, जैसे देखो अगर इसको दोबारा, अगर इसमें वही चीज़ है, अगर इसको ये रिकन्वर्ट भी होता है, अगर एडीपी में मैं दोबारा एक फॉस्फेट ग्रुप में ला दूँ तो क्या बन जाएगा, ये 2 है ना, अगर डाई है, डाइमीन 2, अगर इसमें मैं दोबारा एक फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा, ट्राई बन जाएगा। इसी तरह अगर मोनो में मैं एक ग्रुप ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो डाई बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और एटीपी जो है, ये जो ट्रांसफ़र है ना बेटे, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। एटीपी जो है एनर्जी रिलीज होती रहती है, कभी इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी प्लांट सेल्स हैं, चाहे वो एनिमल सेल्स हैं, उनके अंदर ये रिएक्शंस होते रहते हैं। कभी एनर्जी का लॉस होता है, कभी एनर्जी का जो है वो गेन होता है, यानी कि कभी एनर्जी रिलीज हो रही है और कभी देखो यहाँ पे जब भी फॉस्फेट ग्रुप, इधर देखें, जब भी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज हम करेंगे तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर इसके अंदर मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड करूँगी ना तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, कंज्यूम होगी, यूज होगी। उल्टा हो गया ना, जब ये ब्रेक डाउन होता है ना, इसका बॉन्ड टूटता है,
इसमें से एक फॉस्फेट निकलना है, एटीपी से एडीपी बनना है, तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर एडीपी दोबारा कन्वर्ट होगा एटीपी में, तब तो क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ ज्वाइन करेगा ना आके, तो जब ज्वाइन करेगा तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, यूज हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, रिलीज नहीं होगी, रिवर्स हो जाएगा बेटे, इसी का रिवर्स हो जाएगा ना। एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ तो फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड टूट गए, एनर्जी रिलीज होगी। अब इसी के अंदर अगर मैंने फॉस्फेट ग्रुप दोबारा ऐड किया तो क्या हो जाएगा, यही एनर्जी दोबारा यूज होगी, किस में कन्वर्ट करने के लिए, एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया। आज के टॉपिक में मैंने आपको जस्ट थोड़ी सी चीज़ें बताई। पहले तो हमने बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन कर ली, ठीक है, फिर हमने एक डेफिनेशन की रिडॉक्स रिएक्शन की, उसके बाद हमने आज का हमारा जो मेन टॉपिक था द सेल एनर्जी, ठीक है, उसकी करेंसी क्या है, तो सेल की एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। एटीपी क्या चीज़ थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड थी। एटीपी का क्या फार्मूला था, ये सारा मैंने उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताया। इसमें 3 मेन चीज़ें थी, एक नाइट्रोजीनियस बेस था, एक 5 कार्बन शुगर था, और एक आपके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप थे। एनर्जी करेंसी जो है वो 3 फॉर्म में आपके पास थी, वो तीनों मैंने यहाँ पे लिखी। एक, जब भी कोई भी आपका ट्राई कन्वर्ट होगा, जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैंने इसको भी आपको रिएक्शंस की फॉर्म में लिख के दिखाया, बताया आपको, और जो है कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन मैंने आपको बताए, और एंड पे हमारे पास क्या बात आ गई थी कि एटीपी बेटे जब ब्रेक होता है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो इससे एडीपी बनता है, लेकिन अगर एडीपी को हमने दोबारा रिकन्वर्ट करना हो एटीपी में तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि एनर्जी जो पहले रिलीज हुई थी वही एनर्जी दोबारा इसको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो तमाम के तमाम जो प्लांट सेल्स हैं और एनिमल्स हैं, इनमें ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस और ब्रेक डाउन और कंज्यूमिंग के जो प्रोसेस हैं ये हमेशा कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है बेटे। आपने इसको अच्छी तरह एटीपी के जो स्ट्रक्चर है, इसका पूरा जो मैंने आपको सारे रिएक्शंस बताए, इनको आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आपने चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।